रात के झूठे बर्तन। सासू माँ और पूनम हॉल में बैठे हैं। पूनम सब्जियां काट रही है। सास पूनम से कहती है, पूनम जरा हमें एक गिलास पानी तो पकड़ा देना, गला सूख रहा है। हाँ माँ जी, अभी देती हूँ। पूनम सासू माँ को पानी देती है। ये लीजिए माँ जी पानी। सास पानी लेती है तो उसकी नजर ग्लास पर पड़ती है। पूनम, आजकल दिखना बंद हो गया है क्या तुमको? कहो तो डॉक्टर को दिखवा दे। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं? यह देखो ग्लास में झूठा लगा है। अरे ऐसे कैसे तुम लोग बर्तन धोते हो? एक हम लोग थे जो ऐसा बर्तन धोते थे कि बर्तन में ही मुंह देख सकते थे, और एक तुम लोग हो बर्तन में झूठा लगा रहता है। लाइए माँ जी, मैं दूसरा पानी लेकर आती हूँ। लो लो, और अब की बार साफ ग्लास में पानी लेकर आना, वरना मैं नहीं तू और ये घर देखेगा। पूनम झट से पानी लाकर माँ जी को देती है। ये लो ग्लास, और अच्छे से मांजना। ठीक है माँ जी, एक बार गलती हो गई, अब कितनी बार सुनाओगी? जब तक तुम लोगों को अकल नहीं आ जाती तब तक सुनाऊंगी। खाने में क्या बन रहा है? आज खाने में तुरई की सब्जी और रोटी बनेगा। सुधा क्या कर रही है? कहाँ है वो? माँ जी सुधा किचन में आटा तैयार कर रही है रोटी के लिए। सभी खाना खा लेते हैं। सास किचन में जाती है। हे राम जी, किचन कितना गंदा पड़ा है, इतने सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, और ये दोनों महारानियां कहाँ चली गई? रुको जरा देखो तो। सास हॉल में आती है। अरे पूनम, सुधा, कहाँ हो दोनों? दोनों हॉल में आती हैं। हाँ माँ जी, क्या हुआ? हम यही हैं। वही तो मैं भी कह रही थी, यहाँ क्या कर रही हो? किचन में इतने सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें कौन साफ करने आएगा? नौकरानी? माँ जी, अगर नौकरानी आ जाती तो फिर तो मजा ही आ जाता सच में। एकदम मेरे मुंह की बात छीन ली भाभी आपने। चुप करो दोनों, ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। अब चुपचाप जाकर किचन के सारे झूठे बर्तन साफ करो, और याद रखना किचन तुम दोनों को ही संभालना है। क्या माँ जी, आप भी? क्या हो जाएगा अगर नौकरानी आ जाएगी तो? वही तो मैंने कहा ना, ये मेरा घर है, और मेरे घर के किचन में कोई नौकरानी काम करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे घर का किचन मेरी बहुएं संभाले। अच्छा ठीक है। पूनम और सुधा किचन में चली जाती हैं। बर्तन धुलने के बाद पूनम और सुधा सास के पास जाती हैं। माँ जी, हमने सारे बर्तन धो दिए और किचन भी साफ कर दिया। अच्छी बात है, अब जाकर सो जाओ। हाँ माँ जी, जा ही रहे थे, सोचे आपको बता दे। ठीक है, बता दिया ना, जाओ अब। माँ जी, एक और बात। अब जल्दी बोलो, मुझे नींद आ रही है। माँ जी, वो कल मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है, मेरी सारी सहेलियां आएंगी, मैं भी जाऊं? जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बस किचन का काम पूरा होना चाहिए। हाँ माँ जी, हमें शाम को 4 बजे जाना है और 6 बजे तक वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, जाओ। माँ जी, वो सुधा भी जाएगी मेरे साथ। हाँ ठीक है। दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं। अगले दिन पार्टी में। हेलो रीना, कैसी हो? पूनम, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और बताओ, कैसी हो तुम? मैं तो एकदम बढ़िया। ये देखो मैं कैसे लाई हूँ अपने साथ। ये मेरी देवरानी है सुधा। वेलकम सुधा, पार्टी एंजॉय करना। हाँ जरूर। बिन्नी भी आती है। हाय पूनम, कैसी है? बढ़िया बढ़िया, तू बता। मैं भी बढ़िया। अरे पूनम, ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? हाँ सुधा, तुम्हारे हाथों में ये क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, वो बर्तन धोने से ऐसा हो गया, और कुछ नहीं। बर्तन? तुम लोगों के घर के बर्तन तुम लोग खुद से धोती हो? हाँ तो क्या तुम लोग नहीं धोते? पागल है क्या? बर्तन धोंगी तो मेरे एक्सटेंशंस खराब नहीं हो जाएंगे? ना बाबा ना, हमारे घर नौकरानी आती है, वही ये सब करती है। हाँ बाबा, किचन के बर्तन मुझसे नहीं धोते। हाथ कितने गंदे लगने लगते, कितने स्मेल भी आने लगती है। अरे भाभी, आप भी बताइए ना, हमारे घर भी नौकरानी आती है। वो तो बस कल उसके घर कुछ दिक्कत आ गई तो आ नहीं पाई, इसलिए हमने सोचा हमारे ही घर के बर्तन है तो हम ही साफ कर लेते हैं, उसमें शर्म कैसी? हाँ, सुधा सही कह रही है। अरे अपने घर का काम करने में कैसी शर्म? पूनम, वो तो ठीक है, लेकिन एक्सटेंशंस बहुत महंगे आते हैं। तुमने कराए नहीं ना, तुम्हें पता नहीं होगा। ऐसे में बर्तन धोने से अच्छा है कि किसी काम वाले को एक टाइम के लिए बुला के 100 रुपए देकर बर्तन धुलवा लो। मैं तो यही करती हूँ जब मेरे काम वाले नहीं आती। हाँ बिन्नी, मैं भी यही करती हूँ। क्या है ना, आदत नहीं है इसलिए हो नहीं पाता। लेकिन पूनम, अच्छी बात है तुम्हें आदत है। रीना और बिन्नी पूनम और सुधा का खूब मजाक उड़ाती हैं। पार्टी खत्म हो जाती है, दोनों बाहर निकलती हैं। अच्छा हुआ सुधा तूने संभाल लिया, वरना आज तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती।
उस रीना को तो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन भाभी सच में देखो ना, हमारे हाथ कितने गंदे लग रहे हैं, स्मेल भी आ रही है। अब तो इनसे बात करनी पड़ेगी। अब हम बर्तन नहीं मांज पाएंगे, अब माँ को काम वाली रखनी पड़ेगी बस। ठीक है भाभी, मैं भी इनसे बोलूंगी कि ये भी बात करें। दोनों घर पहुंचती है। पूनम मुंह बनाते हुए अपने रूम में जाती है। क्या हुआ बे, इतना मुंह क्यों बना रखा है? अभी तो पार्टी से आ रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ, काहे का खुश? कौन सा मैं इस घर की महारानी हूँ क्या आते ही मुझे सोने को मिलेगा? अरे थक के आई हूँ, लेकिन सीधा किचन में जाना पड़ेगा। बर्तन पड़े होंगे, रात का खाना बनाना है, फिर बर्तन धोने पड़ेंगे। थक गई हूँ मैं तो। आज क्या हो गया है तुम्हें पूनम? तुम इतने दिनों से तो ये सब कर रही हो ना। अरे अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। एक सीमा होती है किसी चीज की। इंसान हूँ मैं भी, कोई रॉबर्ट थोड़ी ना हूँ जो दिन भर बर्तन मांजती रहूं। बात क्या है ये बताओ। क्या बात होगी? यही बात है कि इतने बर्तन हो जाते हैं, लगता है जैसे पूरे गांव के बर्तन हमारे ही घर आ गए हो। ऊपर से हमारे हाथ भी देखो कैसे हो गए। आज पार्टी में सबने हमारे हाथों का मजाक बनाया, सब हंस रहे थे। अरे तो क्या हुआ, तुम घर का ही काम कर रही थी ना, उसमें शर्माने की क्या बात है? देखो जी, मैं कह देती हूँ, आपको माँ से बात करनी पड़ेगी। अब उन्हें एक नौकरानी रखनी पड़ेगी। अब हम बर्तन नहीं धो पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन माँ मानेंगी नहीं, देख लेना। तो तुम्हें मनाना होगा। इधर सुधा भूषण से बात करती है। अरे क्यों नहीं मानेंगी माँ जी, उन्हें समझना चाहिए कि हम भी इंसान हैं। आखिर कब तक इतना काम करेंगे? सुधा, तुम समझती क्यों नहीं? माँ को पसंद नहीं कि उनके घर का काम कोई बाहर करे, वो उसके सख्त खिलाफ है। लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ। भूषण और सुशील एक साथ अपने कमरे से निकलते हैं। अरे भैया, आप भी माँ से बात करने जा रहे हैं? हाँ भाई, कर भी क्या सकते हैं, हाई कोर्ट से अपील हुई है, सुनना तो पड़ेगा ही। चलो दोनों साथ में बात करते हैं। चलिए भैया। भूषण और सुशील माँ के पास जाते हैं। माँ क्या कर रही हो? लेटी हूँ, दिखाई नहीं देता? बूढ़ी माँ और क्या करेगी? हाँ माँ, आप आराम ही क्या करो, और आराम दिया भी करो। तुम दोनों साथ में इस तरह क्यों आए हो? कोई बात है? बोलो। माँ बात तो है, लेकिन वादा करिए आप ना नहीं कहेंगी। देखो, मुझसे ना खेल मत खेलो, जो बात है सीधा सीधा बता दो। माँ भड़कती क्यों? हम बात करने तो आए। अरे तो बोलो ना। भैया आप बताओ ना। माँ, पूनम और सुधा चाहती हैं कि एक काम करने वाली रख ली जाए। बहुत काम हो जाता है, बहुत थक जाते हैं वो लोग। इस घर में काम वाली तभी आएगी जब मेरी अर्थी उठेगी। इसके पहले मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों जिद करती हो माँ, मान जाओ ना। अब चले जाओ तुम लोग। सुशील और भूषण उठकर चले जाते हैं। पूनम और सुधा के पास आते हैं। क्या हुआ, बात हुई माँ जी से? वही जो बताया था, माँ नहीं मानी। क्यों? लेकिन क्यों? सुधा, माँ को नहीं पसंद, कितनी बार बताया जाए? तो अब क्या करें? यूं ही जिंदगी भर पूरे गांव के बर्तन मांजते रहे और घर का सारा काम करें? अरे कब तक? तुम लोगों को जो ठीक लगता है वो करो, कुछ ना हो पाए तो डिस्पोजल में दे देना खाने को। हाँ, तो अब उसी में मिलेगा। सुबह होती है, सभी नाश्ते के टेबल पर आते हैं, नाश्ता लग जाता है और सच में पूनम डिस्पोजल प्लेट्स लेकर आती है। यह क्या है? माँ, रात के सारे बर्तन झूठे पड़े हैं। एक दो बर्तन नहीं है कि 2 मिनट में हो जाए, सारे ही झूठे हैं। तो धोया क्यों नहीं तुम लोगों ने? रात को बहुत देर हो गई थी इसलिए नहीं धो पाए। अगर सुबह धोते तो सब लेट हो जाते, इसलिए। तो अब हम लोग डिस्पोजल में खाएंगे? हाँ माँ जी, अब यही करना पड़ेगा। बार बार बर्तन नहीं मांजे जाते हमसे। तुम लोगों के राज में अब यही सब होना है। नाश्ता दो अब, जो भी बना है। पूनम नाश्ता परोसती है। सभी थोड़ी नाराजगी के साथ नाश्ता करते हैं। इसके बाद दिन के खाने और रात के खाने में भी डिस्पोजेबल प्लेट्स का ही इस्तेमाल होने लगता है। एक दिन सासू माँ महीने का हिसाब देख रही थी। हे राम, पत्तल की वजह से कितना फालतू का खर्च बढ़ गया है। आप इस घर में पत्तल नहीं आएगा, बात साफ है। पूनम, पूनम। पूनम दौड़ कर आती है। क्या हुआ माँ जी? ये देखो हिसाब, तुम्हारे नए नए नियमों की वजह से कितना खर्चा बढ़ गया है। अब से पत्तल बंद, तुम लोग ही किचन संभालो जैसे भी हो। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अब दोबारा नहीं बोलूंगी। इतना बोलकर सास चली जाती है। रात का वक्त हो जाता है। पूनम सुधा को किचन में बुलाती है। सुधा, माँ जी ने डिस्पोजल के लिए मना कर दिया। क्या? लेकिन क्यों भाभी? खर्चा बढ़ गया था। तो अब क्या करेंगे भाभी? अभी तो मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया है। देख, मेरे पास ना एक प्लान है।
घर में जितने भी बर्तन हैं उन सबको इस्तेमाल करते हैं और फिर सुबह नाश्ते के टाइम पे बर्तन धोएंगे और नाश्ता नहीं बनाएंगे। 1-2 दिन जब नाश्ता नहीं मिलेगा तो खुद ही माँ जी काम वाली रख लेंगी। आइडिया तो अच्छा है। पूनम और सुधा प्लान के मुताबिक ही सब कुछ करती हैं और सुबह बर्तन धोती हैं। सुबह नाश्ते के वक्त, अरे नाश्ता लेकर आओ, कहाँ मर गई? माँ नाश्ता तो नहीं बना अभी। तब तक सुधा आती है। माँ जी अभी तो हम लोग बर्तन धुल रहे हैं। तो रात में क्या कर रही थी? रात को क्यों नहीं धोया? माँ जी रात को खाते पीते देर हो गई थी, इसलिए अभी धुल रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बर्तन ज्यादा है और आज नाश्ता नहीं बन पाएगा माँ जी, अब सीधे रात को ही खाना मिलेगा। है? अरे अब मुझे दवाई खानी है, मैं क्या करूं? माँ जी आज तो बिस्किट से ही काम चला लो। तुम लोग किसी लायक नहीं हो। इतना कह के सास चली जाती है। अगली सुबह फिर वही हाल, सब टेबल पर आकर बैठते हैं। नाश्ता बना क्या? सुधा आकर कहती है। माँ जी अभी तो बर्तन ही नहीं धुले, कितनी देर से मैं और भाभी रात के जूठे बर्तन धो रहे हैं, अभी बहुत बचे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। अरे तो हम भूखे मर जाए, दवा न खाए? तुम लोग दिन भर बर्तन ही मांज रही हो क्या? अरे जब नाश्ता ही नहीं बन रहा, खाना ही नहीं बन रहा, तो बर्तन कहाँ से आ रहे इतने? माँ जी रात के खाने के बाद बर्तन इकट्ठे होते हैं, इसलिए बर्तन ज्यादा हो जाते हैं। अब या तो बर्तन साफ करेंगे या नाश्ता बनाएंगे, दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकता। सब समझती हूँ मैं, तुम दोनों का काम करने का मन नहीं है अब। अरे माँ क्या बात कर रही हो आप? अब बर्तन ही तो धो रही है ना, बर्तन साफ नहीं होंगे तो नाश्ता किसमें बनेगा? चल चल, अपनी माँ को मत सिखा, तू भी अपनी बीवी की जुबान बोलने लगा। माँ आप गलत समझ रही हो, इसलिए हम भी आपसे कामवाली के बारे में बात करने आए थे, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं हो। हाँ तो अब ये भी मेरी गलती है, हमने भी अपने जमाने में बर्तन मांजे हैं। अरे हमारे लिए तो हमारी देवरानी भी नहीं खड़ी थी, अकेले सब संभालते थे, 20-20 लोगों का काम करते थे, और तुम्हारी बीवियां 5 लोगों का काम नहीं कर पा रही है। माँ तब का जमाना अलग था, अब बात अलग है। अरे तुम लोग तो यही चाहते हो ना कि काम वाली आ जाए। जा ले आओ काम वाली को, देखो तो मैं भी उस काम वाली को। माँ ऐसे बोलोगी तो कौन सी काम वाली आएगी? तो कैसे बोलूं? बोल तो दिया, जाओ ले आओ काम वाली को, कम से कम नाश्ता तो समय पे मिलेगा। तुम लोग मुझसे वो सब करा लेना जो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरा ही नसीब फूटा है लगता है। जाओ जाओ ले आओ काम वाली। ये कहते हुए सास कमरे में चली जाती है। सुधा पूनम को बताने जाती है कि माँ जी काम वाली के लिए मान गई है। भाभी भाभी माँ जी काम वाली के लिए मान गई, बधाई हो, अब हमें बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये सच है। क्या माँ जी मान गई? ये तो अजूबा हो गया, आखिर हमारा प्लान काम कर ही गया। हाँ भाभी हमारा प्लान काम कर गया। दोनों खुश हो जाते हैं। सुशील और भूषण काम वाली ढूंढ के लाते हैं। पूनम पूनम। तब तक सुशील की माँ आ जाती है। अरे माँ आप आ गई, ये देखो मैं किसे लेकर आया हूँ, ये है हमारी पहली और नई काम वाली। कितना पैसा लेगी काम करने का? बस 1000। 1000? हाँ माँ, आजकल की काम वाली का रेट ही 1500 से शुरू होता है और 5-5 हजार तक जाता है, ये तो बहुत कम ले रही है। अच्छा, तब तक सुधा और पूनम भी आ जाते हैं। तुम लोग आ गए? देखो ये रही तुम्हारी काम वाली, इसका नाम है चमकी। मेम साहब आपकी सारे बर्तन 5 मिनट में धो देगी। 5 मिनट? देखो बर्तन एकदम साफ होने चाहिए, चमक जाने चाहिए बर्तन, चाहे 1 घंटा ले लो। अरे मेम साहब चिंता मत करो, कर लेगी मैं। ठीक है, कब से काम शुरू करोगी? अभी से, अभी आई है तो कर देती है ना बर्तन। अच्छा ठीक है, लेकिन देख हमारे घर के ना कुछ उसूल है, तुम जब भी किचन में जाओगी तो ऊपर तक हाथ पैर धो के और कपड़े बदल कर किचन में जाओगी। पूनम और सुधा हैरान हो जाती हैं। क्या ये सब काय को करने का? मैं तो सबके घर में ऐसे ही चाहती है। और सबके घर चलता होगा लेकिन हमारे घर नहीं, बोलो है मंजूर? ठीक है, इसी बहाने में भी फ्रेश हो जाएगी, मेरे को क्या है। तो चलो अब तैयार हो जाओ। ठीक है मेम साहब। चमकी तैयार होके बर्तन धुल रही थी। ये देखो चमकी, इस बर्तन में अभी झूठा लगा है। ठीक है मैडम, साफ कर देगी ना, अब जाकर बैठो ना, आराम से बैठो। अरे तू काम करना, मैं देख तो रही हूँ। मैडम पैर में दर्द हो जाएगा। कोई बात नहीं। ये देखो ये थाली तुमने कैसे धुली है, इसमें तो साबुन लगाया ही नहीं तुमने। ठीक है मैडम, करती है मैं। सास बार बार काम वाली को टोक रही थी। अगले दिन चमकी आती है, तैयार होने के बाद बर्तन धोने जाती है। वो जब बर्तन धो रही थी तब तक सासू माँ भी पहुंच जाती है।
अरे चमकी, तुम तार से इस बर्तन को क्यों धुल रही हो? उस पर निशान पड़ जाएगा कि नहीं? बर्तन मांजने वाला रखा है ना वहाँ, उससे मजो। जी मैडम। ए चमकी, बर्तन ठीक से साफ करो। देखो बर्तन में झूठा लगा है। पहले बर्तनों को पानी से धो के दोबारा साबुन से धोया करो, तो बर्तन अच्छे से साफ होंगे। ठीक है आंटी, धो लेगी। बैठो ना आप। हाँ जाती हूँ, तुम अच्छे से धो। चमकी बर्तन धोने के बाद सुशील के पास जाते थैंक हैं। यू फॉर वॉचिंग। साहब मैं कह देती है, अनोखी जब मैं कहानी। बर्तन धुलूं आपकी माँ ना आया करे। अगर कल से वो आएगी ना तो मैं यह बर्तन नहीं धोएगी, बता देती हूँ। अरे चमकी, ऐसा क्यों कह रही हो? तो और क्या बोलेगी? आपकी माँ मेरे को बर्तन धोना सिखाती है, मैं ये नहीं झेल पाएगी। जो बोलना था बोल दिया, जा रही है मैं। ठीक है चमकी, मैं माँ से बात करूंगा, तुम परेशान मत हो। सुशील माँ के पास जाता है। माँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहा है तू? माँ, चमकी कल से बर्तन धोने नहीं आएगी अगर आप बार बार उसके पास गई तो, उसे परेशान किया तो। वो बेचारी परेशान होके आज मुझसे बोल के गई है। अरे तो अब देखो भी ना कि क्या कर रही है वो। माँ, वो बर्तन धोने का काम करती है, उसे पता है अपना काम। अब खामखा खुद भी परेशान हो रही है और उसे भी कर रही हो। अरे ठीक है, नहीं जाऊंगी मैं और नहीं देखूंगी आपसे, बस। हाँ माँ, इसी में हम सबकी भलाई है। चमकी आती है तो घर के सारे काम व्यवस्थित हो जाते हैं। आपने शर्त रखी कि कपड़े बदल के किचन में जाना है तो वो मान गई ना, अब और क्या करे वो। अरे ठीक है, नहीं देखने जाऊंगी बस। ठीक है माँ, आप समझ जाइए कि जमाना बदल गया है। जमाने के साथ हमें और आपको भी बदलना पड़ेगा। हाँ समझ गई, नहीं परेशान करूंगी आपसे। सुशील कमरे से चला जाता है। सुशील के समझाने के बाद माँ कभी भी चमकी को परेशान नहीं करती और अब चमकी रोज आके शांति से रात के सारे झूठे बर्तन अच्छे से साफ कर देती है।